आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से कंगाल विधवा के दान के विषय एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, जो आपको मरकुस अध्याय 12 के वचन 41 से 44 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु अपने चेलों को दृष्टांतों में शिक्षा दे रहे थे, स्वर्गीय ज्ञानों की। तब प्रभु ने उन्हें वहां दान की विषय शिक्षा दी तथा वहां हम देखते हैं कि तब वहां प्रभु यीशु ने आराधनालय में आंखें उठाकर धनवानों को वहां अपना अपना दान भंडार में डालते हुए देखा, और उसी समय में प्रभु ने वहां एक कंगाल विधवा को भी 2 दमड़ियां डालते हुए देखा। तब यह देखकर प्रभु ने अपने चेलों से वहां कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर दान डाला है। और प्रभु ने कहा क्योंकि उन सब धनवानों ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु इस कंगाल विधवा स्त्री ने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। अब हम यहाँ कुछ विशेष तथ्यों को इन वचनों से सीखेंगे व समझेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु वहां बैठकर देख रहे थे कि कौन कौन कैसा दान डाल रहा है, और वहां यह स्पष्ट भी किया गया है कि धनवानों ने अपनी अपनी कमाई में से बहुत कुछ डाला, परंतु फिर भी प्रभु ने उन धनवानों की नहीं वरन उस कंगाल विधवा की ही प्रशंसा की, क्योंकि यहाँ प्रभु दान डालने से बढ़कर मनुष्य के हृदय की इच्छा व समर्पण को देख रहे थे, जो कि स्पष्ट करता है कि प्रभु का मन हमें देखता व खोजता है कि हम में से हर एक कैसा खुद को समर्पित करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के प्रति, फिर चाहे वह धन हो या हमारा जीवन। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले सीखने व समझने योग्य बात यह है कि सर्वदा आज भी कि प्रभु स्वर्ग से सच्चे आराधकों को देखते हैं, जैसा यहाँ दर्शाया भी गया है कि प्रभु वहां मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहे थे कि लोग मंदिर में कैसा भंडार डालते हैं। अर्थात यहाँ आत्मा हमें सिखाता है कि हमारा शरीर, हमारा मन ही परमेश्वर का मंदिर है, और हम आज उस मंदिर में अर्थात परमेश्वर के सम्मुख क्या अर्पण करते हैं और कैसा अर्पण करते हैं, सबसे बचा कुचा, सबसे बेकार या उत्तम, जैसा उस कंगाल विधवा ने डाला मंदिर के भंडार में सबसे उत्तम। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम सभी विश्वासी जन प्रभु के राज्य में दान डालते हैं, दशमांश डालते हैं, परंतु किसका दान व दशमांश प्रभु को भाता है? जिसका मन व विचार व जीवन उसमें अर्पण के रूप में सम्मिलित हो, अर्थात जो अपने कमी घटी में से भी डालने की इच्छा रखता हो, बिना यह सोचे, बिना यह चिंता किए कि यदि मैं अपना इतना भाग दान में डाल दूंगा तो कैसे मैं अपना आगे का समय चलाऊंगा। नहीं मेरे प्रियो, यह एक अविश्वास से भरी और चिंता से भरी विचारधारा है, जो कि परमेश्वर के प्रति हमारे संदेह व अविश्वास को प्रकट करती है, जो कि प्रभु को नहीं भाता। जो प्रभु को भाता है वही है उस विधवा स्त्री का दान, जो कि प्रकट करता है कि उसने अपनी घटी में से भी उत्तम दान डालकर अपने मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास को प्रकट किया, समर्पण को प्रकट किया तथा सबसे बढ़कर अपने प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया। परंतु हम देखते हैं वहां कि उन धनवानों ने केवल एक रीति को, एक नियम को पूरा किया, ना तो उनके दान में विश्वास ही था, न समर्पण और न ही प्रेम। इसीलिए प्रभु ने उनकी प्रशंसा नहीं की, वरन उस कंगाल विधवा स्त्री की प्रशंसा की। मेरे प्रियो, यहाँ थोड़ा ध्यान दे कि दान केवल धन का ही नहीं होता, दान हमारे जीवन का भी होता है। 10वां भाग अर्थात दशमांश हमारे समयों व दिनों का भी होता है, जिसका उत्तम भाग पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ तथा पूरे प्रेम के साथ हमें प्रभु को अर्पण करना होता है। यह स्मरण रखे सदा कि हम ही आज परमेश्वर का मंदिर है, और उस मंदिर में हम क्या अर्पण करते हैं यह जानना आज हमारे लिए आवश्यक है। वहां हमने देखा भी कि प्रभु मंदिर के भंडार को देख रहा था कि लोग मंदिर में कैसा दान डालते हैं,
जो कि स्पष्ट करता है कि प्रभु आज भी हमारे मनों को देखता है कि हम अपने मनों से आज कैसा दान प्रभु को अर्पण करते हैं, प्रेम से, विश्वास से भरा या बचा कुचा, रीति व नियमों से भरा। मेरे प्रियो, यह कंगाल विधवा का दान हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीखने का विषय है, क्योंकि उसकी चर्चा स्वयं प्रभु यीशु ने अपने चेलों से की थी। और कुछ भी प्रभु यीशु बिना उद्देश्य के नहीं सिखाते। यह हमारे लिए एक उत्तम शिक्षा है। दान पैसे का हो या जीवन का, जो सबसे बेस्ट है वो हमें प्रभु को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करके हम आप ही आशीषों के वारिस बनते जाते हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में हम प्रभु के हाथ को फिर देख पाते हैं। धनवानों ने वह दान डाला जो प्रथा व नियमों को दर्शा रहा था, परंतु कंगाल विधवा ने वह दान डाला जो विश्वास, समर्पण व प्रेम को दर्शा रहा था। यह उत्तम है मेरे प्रियो कि हमें अपनी कमाइयों का 10वां भाग प्रभु के राज्य में देना है, परंतु यदि आप योग्य हो तो आप उससे भी बढ़कर दुगने अनुपात में प्रभु के राज्य के सहभागी भी हो सकते हैं। इससे आप ही बढ़ती हुई आशीषों को देखेंगे और आपका उत्तम वरन अति उत्तम प्रभु को अर्पण होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं, वह तो आपको ही आशीषों का भंडारी बनाना चाहता है। इसीलिए यह शिक्षा हमारे लिए दी प्रभु ने आज, और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वह चाहता है कि हम प्रभु को अपना बेस्ट दें, अपने जीवन का, अपने मन का सच्चा समर्पण, जिसे देख प्रभु आनंदित हो और हमें आशीष दे। जैसे प्रभु उस कंगाल विधवा के दान को देखकर प्रसन्न हुए तथा उसका उदाहरण भी दिया। और स्मरण रखें मेरे प्रियो कि आप अपने मनों में कैसा विचार रखते हैं, निंदा से भरा, दोष से भरा, पाप से भरा या पवित्रताई से भरा। जैसा मन में सोचे वही फिर प्रभु को अर्पण भी होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें सदा उत्तम विचारधारा वाला, प्रेम से भरा, पवित्रताई से भरा हृदय ही प्रभु को भेंट करना चाहिए। वही प्रभु के लिए ग्रहण योग्य होगा भी, और कोई नहीं। वही प्रभु की दृष्टि में प्रशंसा का विषय होगा, बाकी सब व्यर्थ है। जैसा धन अपनी घटी में से उस कंगाल स्त्री ने अर्पण किया, जिसमें प्रेम सम्मिलित था, विश्वास सम्मिलित था और कोई प्रथा या नियम सम्मिलित नहीं थे उन धनवानों की तरह। तो मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु को अपना उत्तम देना है, चाहे वो पैसा हो या जीवन या हमारी विचार। हमें पूर्ण रीति से प्रभु में अर्पण करते हुए विश्वास की मजबूती के साथ सदा स्मरण रखना है कि जो भी हम प्रभु को अर्पण कर रहे हैं वह हमारे जीवन को आगे भी संभालेगा और उत्तम आशीषों का वारिस हमें बनाएगा। कभी भी हमें कुड़कुड़ाते हुए, चिंता करते हुए दान नहीं डालना चाहिए, चाहे वो हमारा जीवन हो या हमारा पैसा हो। सदा आनंद के साथ, पूरे समर्पण के साथ, प्रशंसा के साथ, कमी घटी में भी, निराशाओं में भी आनंद के साथ प्रभु को खुद को अर्पण करें, समर्पण करें, सदा उसका धन्यवाद करें, क्योंकि यही प्रभु को प्रसन्न करता है। और इसी के विषय उस कंगाल विधवा का उदाहरण देते हुए प्रभु आज हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो आज हम विश्वासियों के लिए सीखना व समझना आवश्यक है। तो मेरे प्रियो, आपका उत्तम अर्पण आपको एक उत्तम और आशीषित जीवन देगा। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।